हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं प्रश्नावली 1 का बी, परिमेय संख्याएं। कल हमने प्रश्नावली 1 का ए सोल्व किया था, काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत मज़ा आया था। आज हम प्रश्नावली ए का बी सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और इस सेशन का मज़ा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमारा प्रश्नावली 1 का बी का पहला प्रश्न कह रहा है, आपको देखिए नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा, नीचे लाइन में देखिए कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो इसमें हमको सत्य और असत्य बताना है। ये हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे -4/5 एक कोष्टक में दिया है, फिर प्लस -4/5 दूसरे कोष्टक में दिया है, फिर बराबर दिया है -8/5। देखिए इधर एक पक्ष हो गया, इधर दूसरा पक्ष। ये हमारा क्या है, ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा क्या है, दायां पक्ष है। अब इसमें हमको ये दिखाना है कि क्या ये जो संख्या आपको दो भिन्न आपको दी हुई है, क्या ये दोनों इसके बराबर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तभी पता पाएंगे बराबर है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इन कोष्टकों को हटाना पड़ेगा। चलिए कोष्टक को हटाते हैं। तो देखिए -4/5 दिया है ना, तो एक कोष्टक टूटेगा तो बाहर क्या प्लस लगा है ना, प्लस का चिन्ह लगा है। जहाँ पे कुछ नहीं लगा रहता वहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है। तो यहाँ पे देखिए वहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो -4/5 ऐसे उतर जाएगा आपका। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जब इस वाले कोष्टक को हम तोड़ेंगे तो बाहर आपका प्लस दिया है, अंदर क्या है, माइनस दिया है। तो गुणा होगा ना, जब प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस माइनस हमारा माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब उतार लीजिए 4/5। अब देखिए यहाँ पे हम अभी यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम बायां पक्ष भी सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको दिखाना है, देखिए इसके बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो सत्य बोलेंगे, अगर नहीं बराबर है तो असत्य बोलेंगे। चलिए अब देखिए कितना आ गया, हर हर बराबर है ना। हर हर जब हमारा बराबर है तो हर को हम एक बार लेते हैं, और अंश को अगर जुड़ रहा है तो जोड़ लीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए। तो यहाँ पे कितना, -4 ऐसे उतर जाएगा, फिर माइनस कितना, 4। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस संख्याएं जुड़ती हैं और चिन्ह क्या लगता है, माइनस का लगता है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ये सोचिए कि अगर समान चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, जुड़ता है, और विपरीत चिन्ह हमारा क्या होता है, घटता है। ये देखिए समान चिन्ह है ना, तो जुड़ेगा, चिन्ह वहीं लगेगा। तो कितना, -4 क्या होता है, -8 हो जाएगा, बटा कितना, 5। अब देखिए यहाँ पे -8/5 है ना, इधर क्या है, इधर भी तो -8/5 है। तो मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया ना। अतः ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हमने दिखाया कि यहाँ पे ये जो संख्या हमको जो भिन्न दी हुई थी, इन दोनों भिन्नों का जब हमने सॉल्यूशन निकाला तो ये इनके बराबर आया। तो बराबर आया क्या है, सत्य है। अगर नहीं बराबर आता हम क्या बोलते, असत्य है। तो चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका कह रहा है कि आपको देखिए नीचे स्क्रीन दिख रहा होगा, कह रहा है कि -6/7 प्लस का 6 परिमेय संख्या नहीं है। एक कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ऐसे तो हम बता नहीं सकते है कि नहीं है, हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम भिन्न का जोड़ घटाव लगाते हैं उसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक में क्या दिया है, -6/7 प्लस का 6 दिया है। अब इसको कोष्टक से बाहर निकाल लीजिए, -6 बटा कितना, 7, और प्लस कितना, 6, ऐसे कोष्टक हट के निकल जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि इसके नीचे क्या होता है, एक होता है ना, लेकिन आप लिखिएगा नहीं, आप समझिएगा, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे एक होता है तो हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, या फिर हम ऐसे गुणा करके लगा लेते हैं। देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 6 में होगा, माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 1 का गुणा 6 में कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस लगाइए, 7 का गुणा 6 में, तो 7 कितना हो गया, 42। तो यहाँ पे देखिए 42 हो गया, बटा अब इसका गुणा इसमें कीजिए, तो 7 1 के 7। चलिए अब देखिए यहाँ पे 7 उतर गया। अब घटाइए तो प्लस का 42 में से माइनस का 6 घटा दीजिए, तो देखिए इसमें से 2 गया, कितना, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 40 हो गया। अब 40 में से फिर 4 घटा दीजिए तो कितना जाएगा हमारे यहाँ पे, 36। तो 36 आ गया, बटा कितना, 7। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 36 क्यों आया, क्योंकि प्लस वाला बड़ा था ना, इसलिए जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे
42 बड़ा था, इसका चिन्ह प्लस है, तो हमने यहाँ पे प्लस को लगा दिया। लेकिन सिंगल संख्या तो दर्शाएंगे नहीं, अगर यहाँ पे कोई और होता तो हम दर्शा देते। ओके, तो हमारा यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 36/7 आ गया। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, हमारी परिमेय संख्या होती है। तो ये देखिए p/q के रूप में है ना, ये परिमेय संख्या हुई। और दोनों संख्याएं क्या है, पूर्णांक भी है, दोनों संख्याएं पूर्णांक है और p/q के रूप में, तो हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये जो आपका आंसर क्या असत्य है, मतलब जो वो कह रहा है वो क्या है, असत्य है, इसको हम बोलेंगे असत्य है। अगर ये आता कि परिमेय संख्या नहीं आती तो हम क्या बोलते, सत्य कह रहा है। लेकिन वो गलत कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमने क्या निकाला है, परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देखिए नीचे आपको फिर दिख रहा होगा तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। कह रहा है कि अगर हम दो परिमेय संख्या लें, ये दो परिमेय संख्या हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे दो परिमेय संख्या आप ले लीजिए, ऐसे 2/3 ले लीजिए, फिर यहाँ पे आप एक ले लीजिए और 5/3 ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं ले ली है। कह रहा है कि इनको जोड़ने पर, कह रहा क्या, जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। मतलब कह रहा कि आपने जो दो परिमेय संख्याएं ली है उनको एक बार ऐसे जोड़ लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम इसको जोड़ लेते हैं, देखिए जोड़िए, तो कितना 2/3 प्लस 5/3। अब देखिए हर बराबर है ना, हाँ हर बराबर है, तो हर को एक बार ले लीजिए आप, हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या, दो ऊपर की संख्याएं जुड़ रही है तो हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि जब हर बराबर आता है तो हम अगर जुड़ रहा है तो जोड़ लीजिए, घट रहा तो घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 5 2 7 बटा कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। अब यहाँ पे आंसर 3 आ गया। अब फिर कह रहा है कि आपने जो ये दो संख्याएं ली हुई हैं इनको आप पलट दीजिए। पलटने का मतलब है ये जो आगे है इसको पीछे कर दीजिए, पीछे वाले को आगे कर लीजिए, मतलब ऐसे 5/3 को पहले लिखिए, अब की बार 2/3 को आप बाद में लिखिए, फिर जोड़िए, देखिए क्या दोनों समान आ रहे हैं, यही कह रहा है ना, योगफल वही रहता है। अब देखिए योगफल हम देख लेते हैं है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर हर समान है, तो हर समान है तो हर को एक बार लिखिए। ऊपर क्या है, 5 है, फिर प्लस कितना, 2 है। अब देखिए 5 2 कितना हुआ, 7 हुआ, 7/3 हुआ। अच्छा ये देखिए यहाँ पे भी हमारा 7/3 आ रहा है, यहाँ भी 7/3 आ रहा है, मतलब कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़े फिर उनको पलट के जोड़े तो योगफल हमारा वही रहेगा, वो वही बोल रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, तीसरा वाला सत्य है। हाँ योगफल वही रहता है, देखिए योगफल वही आ रहा है, चाहे आप ऐसे पलटिए चाहे ऐसे पलटिए। चलिए अब देखिए एक चौथा क्वेश्चन दिया है इसी का, क्या कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। चलिए आपको दिखाते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब देखिए 3 परिमेय संख्या हम ले लेते हैं। चलिए हमने क्या लिया था, 2/3 ले लेते हैं। फिर दूसरी परिमेय संख्या आप ले लीजिए 5/3 ले लीजिए। तीसरी परिमेय संख्या आप ले लीजिए यहाँ पे 7/3। देखिए हमने हर को 3 ही 3 क्यों लिया है, क्योंकि हमको जोड़ने में आसानी होगी, हमको सिर्फ दिखाना है ना, तो जोड़ने में आसानी होगी, हम जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है। अब देखिए इनको जोड़िए, तो जोड़िए, देखिए परिमेय संख्या आती है कि नहीं, तो जोड़िए कितना, 2/3 प्लस 5/3 फिर प्लस 7/3। अब देखिए सबका हर हमारा सेम है, तो जब सबका हर सेम है तो आप एक बार लिख लीजिए हर को, फिर ऊपर सबको ऐसे उतार लीजिए जो अंश आपको दिया हुआ है। अच्छा जोड़िए, तो 5 2 7, 7 7 कितना हो गया, 14, 14/3। अब देखिए क्या है, p/q के रूप में है, हाँ p/q के रूप में हमारा a है, और दोनों क्या है, पूर्णांक भी हैं, और यहाँ पे q जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो बोल रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर असत्य है। असत्य है ना, क्योंकि वो गलत बोल रहा है। ओके, तो चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखिए, नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि पहला है, कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। मतलब हमको सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि इनको जोड़कर बताइए कि परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे उतार रहे हैं, फिर इनको हम जोड़ेंगे। और कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। चलिए अब इनको जोड़िए, तो जोड़ना है ना, तो हमको दो परिमेय संख्या यहाँ पे दी हुई है। चलिए जोड़िए, तो एक कोष्टक से बाहर निकलेगा, कितना जाएगा, -3/4,
या फिर आप इसको एक बार कोष्टक के अंदर ही रख लीजिए, ऐसे ही रख लीजिए ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अब कोष्टक से बाहर निकालिए तो -3/4 ऐसे निकल जाएगा, फिर प्लस कितना 3। तो अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 1 होता है, लेकिन आप लिखिएगा नहीं, समझिएगा सिर्फ। यहाँ पे 1 होता है तो आप तिरछा गुणा कर लीजिए, या फिर 4×3 = 12 -3 कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, आंसर सेम आने वाला है। तो चलिए ऐसे समझिए, यहाँ पे 1 लिखा है नीचे, हम तिरछा गुणा करेंगे तो 1 का गुणा -3 में तो कितना हो गया -3, फिर प्लस दिया तो प्लस लिखिए, 4 का गुणा 3 में 4×3 कितना हो गया 12 बटा, अब फिर यहाँ पे 1 था ना तो 4 का गुणा 1 में 4×1 = 4 हो गया। अब चलिए घटा दीजिए, घटाइए तो 12 में से 3 गया कितना हमारा 9, 9 बटा कितना 4, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए 9/4 क्या है, ये देखिए P/Q के रूप में है और Q यहाँ पे 0 नहीं है, तो हमारी क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हमारी क्या होती है परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या है, संख्या है। ओके, ये इसका आंसर हो गया। अब फिर देखिए दूसरा दिया है, दूसरा हमको दिया यहाँ पे -1 और कोष्टक में दिया है -2/3 दिया हुआ है। चलिए इनको सॉल्व करिए, जोड़िए, तो जोड़िए तो कितना -1 फिर प्लस -2/3, ठीक, हमने इनको जोड़ लिया। अब देखिए एक कोष्टक से बाहर निकलेगा तो -1 होगा, क्योंकि बाहर तो प्लस है, तो प्लस ने माइनस के साथ गुणा किया तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे एक कोष्टक टूटेगा ना, तो बाहर क्या है प्लस है, अंदर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है -2/3 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे ऐसे बन गया ना, तो आप क्या करिए, चाहे 3×1 = 3 -2 कर लीजिए, या फिर आप समझिए यहाँ पे क्या है 1 है, लेकिन लिखिएगा मत समझिएगा। तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा -1 में करेंगे तो 3 का गुणा -1 में कितना हो जाएगा -3, क्योंकि ये संख्या प्लस में थी, ये संख्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 3×1 = 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 है नीचे ना, तो 1 का गुणा -2 में, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, फिर बटा 3 का गुणा 1 में 3×1 = 3, तो यहाँ पे कितना आ गया -5/3 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो कितना -5/3। तो ये हमारी क्या है -5/3, P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या है। ओके, दोनों हमारी क्या है परिमेय संख्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए नीचे, कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। 1 2 3 क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। हमने पहले क्वेश्चन को लिया है -5/8 प्लस कोष्टक -9/13 बराबर कोष्टक में -9/13 प्लस कोष्टक में -5/8 दिया है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 5/8 है ना, अब इनको इधर सॉल्व करेंगे, इनको इधर सॉल्व करेंगे, मतलब लेफ्ट और राइट को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोनों को हम एक साथ सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए इनको कोष्टक से बाहर निकालिए सबसे पहले, तो क्या है माइनस का 5/8 हो जाएगा, बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया, कितना 9/13 हो गया। ओके, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिर अब हम क्या करेंगे, चाहे आप तिरछा गुणा करिए या फिर इसका एलसीएम ले लीजिए। चलिए हम तिरछा गुणा से करते हैं, क्योंकि छोटी संख्या अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो देखिए 13 का गुणा हम किस में करेंगे -5 में, तो 13 क्या है प्लस में है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 13×5 = 65। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइए, 8 का गुणा 9 में, 8 9 कितना 72 हो गया, बटा 13 का हम 8 में गुणा करेंगे, तो 8 3 24 के 4 हासिल कितना 2, 8 1 के 8, 8 9 10, यहाँ पे 104 हो गया। ठीक, अब फिर देखिए माइनस माइनस दो संख्याएं, -65 -72, तो क्या माइनस माइनस जुड़ता है ना, तो जोड़ लीजिए, तो 5 2 कितना हो गया 7, और ये 7 6 हमारा कितना हो गया 13, लेकिन दोनों संख्या माइनस माइनस में चिन्ह माइनस का लगेगा, बटा कितना 104। ये हमारा देखिए इधर आंसर आ गया। अब इधर हम देखते हैं बराबर,
इनको कोष्टक से बाहर निकालिए तो -9/13। फिर अब देखिए कोष्टक लगा है, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, -5/8 हो गया। ओके चलिए अब देखिए फिर यहाँ पे 8 9 72 तो माइनस का 72, फिर इसका गुणा इसमें तो 13 5 कितना 65 तो -65 हो गया, फिर बटा 13 8 104। चलिए अब फिर देखिए यहाँ पे बराबर जोड़ लीजिए तो कितना जाएगा, देखिए यहाँ दोनों संख्याएं सेम सेम दिख रही ना, तो 72 और 65 को जोड़ेंगे तो माइनस का 137 ही आ जाएगा, फिर बटा कितना 104। यहाँ हम देखिए यह पक्ष भी दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष, दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों ठीक है, बायां पक्ष और कितना दायां पक्ष, दोनों सेम सेम आ रहे हैं, हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमको दिया है, आपको दिख रहा होगा नीचे, दूसरा हमको यहाँ पे दिया है 3 प्लस कोष्टक में -7 बटा कितना 12 दिया है, और फिर बराबर कोष्टक में -7 बटा 12 कोष्टक बंद, और कितना दिया है प्लस का 3 दिया है, तो मिला लीजिए 3, हाँ सही है सही है। चलिए देखिए अब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 3 है तो 3 को ऐसे लिख लीजिए, फिर यहाँ अभी नहीं लगाएंगे चिन्ह, ठीक क्यों, क्योंकि बाहर क्या है प्लस है अंदर क्या है माइनस, तो कोष्टक टूटेगा चिन्ह का गुणा करेगा, तो प्लस प्लस क्या होता है माइनस ना, तो माइनस हो गया। अब कितना 7/12, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 होता है ना, हम लिखते नहीं है, लेकिन हम सिर्फ जानते रहते हैं यहाँ पे 1 है, आप लिख भी देंगे तब भी गलत नहीं होगा, आप लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें 1 का, तो 12 36, तो 36 हो गया, दोनों प्लस प्लस में, तो देखिए प्लस आया है। फिर यहाँ पे 1 का गुणा 7 में, तो माइनस है तो माइनस उतार लीजिए, 1 7 7, फिर बटा यहाँ पे 1 है तो 12 1 के 12। चलिए घटाई कितना आ गया यहाँ पे 29, इतना आएगा ना, हाँ सही है, 9 7 कितना 16, सही है, 29 बटा कितना 12 आ गया। अब फिर देखिए बराबर इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए कोष्टक से बाहर निकलेगा ना, बाहर क्या है प्लस है अंदर क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस कितना 7/12, फिर प्लस कितना 3, फिर बराबर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है ना, जैसे यहाँ पे 1 था वैसे यहाँ पे 1 है, तो 1 का गुणा किसमें -7 में, तो प्लस माइनस क्या होगा -7 1 के 7। चलिए अब फिर देखिए 12 36, तो प्लस कितना 36, फिर यहाँ पे 12 1 के 12 बराबर। अब फिर घटाइए कितना आ गया 29 बटा कितना 12। अब देखिए दोनों में क्या आ रहा है सेम सेम आ रहा है संख्या ना, तो यहाँ पे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमने सत्यापित कर दिया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ओके चलिए अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और है तीसरा, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दिया है कोष्टक में, देखिए बड़ा कोष्टक फिर इसमें छोटा कोष्टक, -4/7 कोष्टक बंद, प्लस 1/4 कोष्टक बड़ा वाला बंद, फिर प्लस। अब यहाँ देखिए कोष्टक में 7/-16 दिया है, फिर सेम यहाँ पे दिया है। ओके चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए सॉल्व करने से पहले ये समझ लीजिए सबसे पहले सॉल्व कौन सा होगा। यहाँ पे कोष्टक में कोष्टक दिया हुआ है तो सबसे पहले सॉल्व कौन होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे मझला वाला कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे, सिर्फ कोष्टक में, ठीक है, छोटा इसके बाद मझला इसके बाद बड़ा। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, यहाँ पे छोटा वाला ना, क्योंकि मझला तो है नहीं, यहाँ पे छोटा वाला सॉल्व करिए, इसके बाद हम बड़ा वाला सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए तो बड़ा कोष्टक पहले लगाइए, यहाँ पे कोष्टक से बाहर निकले ना छोटा वाला टूटेगा, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -4/7। चलिए अब देखिए प्लस 1/4 कोष्टक बंद। अब यहाँ पे देखिए फिर प्लस, लेकिन प्लस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए नीचे तो माइनस दिया है बाहर प्लस है, तो कोष्टक टूटेगा चिन्ह का भी गुणा होना चाहिए,
तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -7/16। इसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए सॉल्व करिए, तो चाहे तो आप क्या करिए सबको एक साथ कर लीजिए या फिर इनको सॉल्व करके निकाल लीजिए। चलिए इनको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए 4 चौका 16, तो माइनस कितना 16 प्लस 7 एक के 7 बटा 7 चौक 28। ठीक, अब कोष्टक बंद, -7/16। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इनको सॉल्व कर लिया तिरछा गुणा करके। 4 चौका 16 कर लिया, ये प्लस था, ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 7 एक के 7। अब इनको घटाइए, कितना आ गया माइनस का 9 बटा कितना 28। अब देखिए क्या है, कट रहा है, नहीं कटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 9/28 आ गया। चलिए इनको बाहर से निकाल लेते हैं, फिर माइनस कितना 7/16। अब यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी संख्या आ गई, तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको अब एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं 28 और यहाँ पे 16 का। तो चलिए निकालिए, गुणनखंड करिए 28 और 16 का, तो 2 से काटिए, 2 एक के 2, 2 चौका 8, फिर इसके बाद 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 चौका 8, फिर देखिए अब 4 है ना, तो 4 से काट दीजिए, 7 तो कटेगा नहीं, 4 कट जाएगा, इसको 7 से काट दीजिए, कितना आ रहा है 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो गया ना। अब यहाँ पे 28 हो गया, 28 दुनैया 56, 56 दुनैया 56 गुणे 2 करिए, 112 कितना आ रहा है, 6 दिन बैग 2 हाथ में 1, 5 10 11, 112 आ रहा है ना। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा कितना 112 आ रहा है इन दोनों का। तो चलिए 112। अब यहाँ पे देखिए 28 में इसका भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या निकल का आया था हमारा, 2 आया था, फिर 2 आया था, 4 आया था और 7 आया था ना। ये हमारी यहाँ पे गुणनखंड करने पे फैक्टर से निकले थे। अब देखिए हमने 7 चौका 28 किया था ना, तो यहाँ पे 28 है, तो 28 से हम कितने 112 भाग देंगे, 112 में 28 से भाग कितना जाएगा, 28 चौके कितना होता है 112, क्योंकि 4 28 चौका 112 होता है ना। यहाँ देखिए 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो गया 11। तो यहाँ पे जो 4 आया है ना, तो यही 4 हमारा आएगा 112 में 28 का भाग देने पर। ठीक, चलिए यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 7 था। अब देखिए 4 आ गया ना, तो 4 का गुणा किसमें -9 में, तो -9 गुणे कितना 4। अब फिर 16 से भाग दीजिए यहाँ पे 112 में, तो माइनस में माइनस उतार लीजिए, 16 से 112 में भाग करिए, तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 सत्ते कितना होता है 16 गुणे 7, तो 7 42 के 2 हासिल कितना 4, 7 एक के साथ 7 कितना हो गया 11, 112 होता है, तो मतलब 7 बार जाएगा ना, 7 बार कितना 7 बार, तो 7 का गुणा इसमें, तो 7 गुणे कितना 7 अंश में हो गया, तो 9 चौका 36, तो माइनस का 36 हो गया, फिर माइनस माइनस 7 सत्ते 49, 49 बटा कितना 112। ओके, अब देखिए माइनस माइनस संख्याएं हैं तो जोड़ जाएंगी, तो जोड़िए 9 छः कितना हो गया 15, 15 की 5 हासिल 1, 4 3 7, 7 एक हासिल कितना हो गया 8, तो 85 आ गया। लेकिन चिन्ह तो लगेगा माइनस वाला, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, 112 आ गया। यहाँ पे हमारा आंसर माइनस का एक कितना 85/112। अब फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करिए, तो बाहर निकालिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो गया -4/7, फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए कितना, देखिए 1/4 ऐसे उतरेगा, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया -7/16, कोष्टक बंद। अब फिर बराबर -4/7, फिर प्लस। अब कोष्टक में इसको सॉल्व करिए, तो 16 एक के 16 हमने तिरछा गुणा कर रहे हैं, 16 का गुणा 1 में, 16 एक के 16, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, 4 सत्ते कितना हो गया 7 चौक 28 हो गया, बटा कितना 16, 16 चौक कितना हो गया यहाँ पे 64। चलिए अब देखिए फिर बराबर -4/7 प्लस, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा घटाइए, तो -28 में 16 गए, तो 8 में से 6 गए कितना 2 आ गया, 2 में से 1 गए 1 आ गया, तो 12 बटा कितना हो गया यहाँ पे 64।
लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, अभी ये कोष्टक में पड़ा हुआ है। ओके, कोष्टक में है, इसमें से घटा, माइनस कितना आया, 12 आया। तो चलिए देख कट रहा है क्या, तो 4 तिहाई 12, तो 4 एक के 4, इसमें 2 बचा 24, 24 हो गया, 4 छंग 24, तो 3/16, तो कितना -4/7। फिर अब यहाँ पे क्या है, -3/16 है, तो बाहर क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 3/16 को ऐसे उतार लीजिए। हमने डायरेक्ट किया है, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 16 बचा, माइनस में था तो गुणा करके माइनस हो गया, 3 और 16 को उतार लिया। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 और 7 का एलसीएम 16 सत्ते 42 के 2 हासिल कितना 4, और 7 एक के 7, 7 कितना हो गया 11, 112, 16 7 112 होता है। अब यहाँ पे देखिए 7 से भाग करिए या फिर तिरछा गुणा कर लीजिए, छोटी छोटी संख्या है, तिरछा गुणा कर लीजिए। अब भाग मत करिए क्योंकि इसमें हमको गुणा करना ही पड़ता, अगर हम तिरछा करते फिर भी एलसीएम लेते फिर भी हमारा 112 आता, क्योंकि ये विषम संख्या है, हमारी सम संख्या है। ओके, तो 16 चौका 64, तो माइनस का 64 हो गया, फिर माइनस माइनस 7 तिरिक 21। अब देखिए इसका इसमें करते तब भी 112 आता। ओके, अब देखिए जोड़ लीजिए इनको, तो जोड़ने में कितना आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, तो 64 में 21 जोड़ेंगे तो 4 एक कितना हो गया 5, 6 2 कितना हो गया 8, कितना माइनस का 85/112। इधर भी माइनस का 85/112, इधर भी माइनस का 85/112, तो हमारा क्या हो गया, ये बराबर हो गया ना, ये बराबर हो गया आंसर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर क्या, दायां पक्ष। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन अपना कह रहा कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं और a प्लस बी बराबर दिया है -15/11, तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमको a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, -15/11, और हमको पूछ रहा है क्या, b प्लस a पूछ रहा है। अब देखिए चाहे आप देखिए, अगर ऐसे समझिए, मान लेते हैं मैंने कोई संख्या ली है 2 प्लस, सॉरी हाँ चलिए 3 ले लेते हैं। ओके, तो 3 + 2 बराबर, अगर हमारा 5 आ रहा है, मान लेते हैं 5 आ रहा है, तो 2 + 3 क्या होगा, ए भी तो 5 होगा। वहीं ये पूछ रहा है यदि a प्लस बी बराबर -15/11 है, तो b प्लस a क्या होगा, ए भी तो -15/11 होगा। हमने वहां पे प्रूफ करके दिखा दिया कि मानते हैं ए है, ए क्या है, बी है, तो ए बी प्लस ए हो गया ना, यही हुआ, ए हमारा ए बी ए हो गया, मतलब बी प्लस ए और ए प्लस बी। तो आंसर सेम आने वाला है। कैसे, ये देखिए नियम होता है योग की संक्रिया के क्रम विनिमय नियम से। ओके, विनिमय योग की संक्रिया के क्रम विनिमय नियम से। ओके, क्या होता है, हम उसको ऐसे जोड़ घटा सकते हैं, मतलब a प्लस बी को b प्लस ए जोड़ घटा सकते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, योग की संक्रिया का क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारा, तो पांचवा क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको हमको पूरा करना है। ओके, तो चलिए देखिए इनको हम पूरा करते हैं। क्या दिया है, यहाँ पे देखिए हमको 2 पक्ष दिए हुए हैं, एक इधर है एक इधर है, ये हमारा बायां ये हमारा दायां है। तो देखिए दाएं पक्ष में क्या है, सब संख्याएं पूरी की पूरी फिल की हुई है, मतलब पूरी की पूरी रखी हुई है, इसमें खाली स्थान नहीं है। तो इसी से हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, -12/7 है ना, यहाँ पे -12/7 है, इधर प्लस है, इधर ही प्लस लगा हुआ है। अब देखिए और क्या है, +5/-11 है, इधर तो नहीं है, इधर भी देखिए प्लस लगा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे लगा था वैसे यहाँ प्लस लगा हुआ है,
तो जब ये संख्या यहाँ पे है तो ये भी संख्या यहाँ पे होनी चाहिए, तभी हमारा ये बैलेंस होगा, तभी हमारा बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/-11। अब देखिए बैलेंस हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, आंसर दोनों का सेम आएगा, इक्वल। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए अलग पक्ष, ये अलग पक्ष है, ये बायां, ये हमारा दायां। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस का 7 क्या दिया हुआ है, 12। तो माइनस का 7/12 यहाँ पे भी है। 5/6, तो 5/6 इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन माइनस का 10/6 यहाँ पे है। तो यहाँ पे माइनस का 10 सॉरी कितना है, सिर्फ 10 है, सॉरी सिर्फ 10 है। तो यहाँ पे 10 है ना माइनस का, यहाँ पे माइनस का 10 है, लेकिन ए संख्या नहीं है। तो ए संख्या यहाँ पे लिख लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो गया। अब आंसर तो यहाँ पे जो आएगा सॉल्व करने पे सबका सेम आने वाला है। तो चलिए अब कौन सा है हमारा छठा क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सरल कीजिए। अब इनको सॉल्व करना है। ये देखिए क्या है, ये भिन्न है, भिन्न के जोड़ हैं, 3 पद वाले हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए 3/4 प्लस माइनस का कोष्टक में क्या है 8/9 है, फिर प्लस कितना 5/8 दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले इसको कोष्टक से बाहर निकाल लीजिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो 3/4 पहले से निकला है, इसको लिख लीजिए। फिर देखिए कोष्टक टूटेगा, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 8/9 हो गया, फिर प्लस का 5/8 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कहना है आपको जो यहाँ पे हर दिए हुए हैं इनका एलसीएम निकालना है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम निकालिए, 4, 9 और 8 का। तो चलिए देखिए कितने से कटेगा, सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 2 चौका 8, फिर 2 एक के 2, 9 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2, 9 नहीं कटेगा, 2 एक के 2। अब 9 को डायरेक्ट 9 से काट दीजिए, या फिर 3 करके काट दीजिए। ठीक, चलिए 3 के करके काट दीजिए, ताकि आप भी कमेंट ना करें फिर आके कि कहीं क्यों 9 से काट दिए। चलिए देखिए यहाँ पे सब 1 हो गया। ओके अब देखिए कितना है, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, पूरा कितना 72 आया है गुणा करने पे। तो पूरा हमारा एलसीएम कितना हो गया, चलिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे कितना 72 आ गया। ओके अब 72 में 4 का भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, जो बचा उसका गुणा कर लीजिए। 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 जो कितना होता है 72 होता है, ऐसे करिएगा। 18 आ गया ना, 18 बार गया तो अंश कितना 3 है, इसमें 18 का गुणा कर दीजिए जितनी बार गया है, माइनस है तो माइनस उतार लीजिए। फिर 9 8 कितना होता है 72, जब 72 में 9 का भाग करेंगे तो 9 8 कितना 72, तो 8 बार गया, तो 8 ऊपर भी है 8 बार गया भी है, तो गुणा कर लीजिए ऐसे। फिर प्लस 8 का पहाड़ा पढ़िए, या फिर 72 में 8 का भाग दीजिए, 8 9 72, 9 बार गया तो ऊपर 5 है, 9 बार गया है तो 9 का गुणा कर लीजिए। चलिए तो 18 54, फिर माइनस, तो माइनस 8 हटाई हमारा कितना हो गया यहाँ पे 64 हो गया, फिर प्लस 9 पचे 45 बटा कितना यहाँ पे 72। ओके 9 पचे 45, 8 अठाई 64 और 18 54। अब देखिए क्या होता है, प्लस प्लस जुड़ता है, तो प्लस प्लस को पहले जोड़ लीजिए। तो 54 और 45 कितना हो गया, 5 4 9, 4 5 9, 99 माइनस 64 बटा कितना 72। अब घटा दीजिए, तो 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए तो 3 बटा 72। अब देखिए कटेगा नहीं क्योंकि नीचे सम है ऊपर भी सम है, 35 बटा कितना आ गया 72 ही हमारा क्या हो गया, इसका हल हो गया। ओके चलिए अब दूसरे को हम सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला इसको मिटा दे रहे हैं। ओके चलिए इसको देखिए कितना दिया है, -9/10 दिया है। सबसे पहले कोष्टक से बाहर निकाल लीजिए इनको, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस, -9/10 हो गया। ओके फिर प्लस 22/15, फिर देखिए यहाँ पे माइनस है ना तो प्लस माइनस -13/20। अब फिर हमको इनका
एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकालिए एलसीएम। तो 10, 15, 20 यहाँ पे निकाल लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो फिर उसको भाग देने में। तो 10 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया। कितने से कटेगा? चलिए इनको हम अगर 2 से काटेंगे तो काफ़ी बड़ा जाएगा ना, या फिर काट लीजिए 2 से ही। चलिए 2 पचा 10, 15 नहीं कटेगा, फिर 2 दहम में 20, फिर 2 से काटिए, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 2 पचा 10 हो गया। अब देखिए 3 से काटिए तो 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 नहीं कटेगा। फिर देखिए 5 से काट दीजिए, 5 1 5, 5 1 5, कितना हो? 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना हो गया? 60। तो टोटल कितना आया यहाँ पे? आपका एलसीएम 60 आया है। चलिए 60 हो गया। अब 60 में 10 का भाग करेंगे, दक्षण 60 6 बार गया, तो ऊपर कितना है? 9, लेकिन माइनस का 9 है ऊपर। कितने बार गया है? 6 बार गया है, 6 का गुणा कर दीजिए, फिर प्लस, फिर 15 चौका 60 4 बार गया तो 22 का गुणा 4 में, फिर माइनस 20 तिहाई 60 3 बार गया है ना, तो 13 का गुणा 3 में। अब फिर यहाँ पे देखिए कितना है? 60 है, 60 ले लीजिए, 9 छक 54, ए माइनस ए प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर माइनस 13 39। चलिए अब जो समान चिन्ह वाले उनको जोड़ लीजिए, विपरीत चिन्ह वाले को घटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दोनों है ना, ये जुड़ जाएंगी। तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, 5 3 8, 8 1 9, लेकिन देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। फिर प्लस कितना? 88/60। अब घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या 3 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा, उधार लेंगे ऐसे। 93 में से 88 घटाइए तो उधार 13 हो गया, 13 में से 8 गए तो 5, फिर यहाँ पे कितना? 8, 8 में से 8 गए 0, या फिर कैंसिल। फिर कितना आ गया हमारा आंसर? 8 आ गया, सॉरी 5 आया है ना। तो 5 बटा कितना? 60, लेकिन कौन सा 5? माइनस वाला 5, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, इसमें से घटा है ना, इसका बड़ा है तो बड़े का चिन्ह लग गया। तो 5 के 5, 5 बार हम में 60, तो आंसर कितना आ गया? माइनस का 1/12। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, तो चलिए अब हमारा कौन सा है? इसमें 7वां क्वेश्चन है। चलिए इसको लिख लीजिए। तो चलिए देखिए अपना 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित को योग की संक्रिया के परगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। अब देखिए इसमें हमको भिन्न का जोड़ की तरह इसको सॉल्व करना है, भिन्न का जोड़ ही है। बस हम क्या करेंगे, इसमें जिनका हर बराबर है उनको एक साथ लेके सॉल्व कर लेंगे आसानी से। चलिए देखिए इनको सॉल्व करिए। तो 3/7, फिर देखिए इन दोनों का क्या है? हर बराबर है ना। सबसे पहले इनको क्या करिए? कोष्टक से बाहर निकालिए। देखिए कितना है? माइनस का 5/14 है, अंदर माइनस बाहर प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 5/14। चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर कोष्टक में क्या है? माइनस का 11/14 है, तो प्लस माइनस माइनस 11/14 हो गया। चलिए अब देखिए दोनों क्या है? हर बराबर है। चलिए इनको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 बटा कितना? 7। अब यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो अंदर की संख्याएं क्या हो जाएंगी? उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था? हमने माइनस को कॉमन ले लिया। यहाँ पे माइनस का 5/14 था, प्लस का 5/14 हो गया। माइनस का 11/14 है तो प्लस का 11/14 हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए 3/7, फिर माइनस। अब कोष्टक में यहाँ पे हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लीजिए। अगर अंश जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए। तो यहाँ पे जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिए। चलिए फिर 3/7। अब यहाँ पे देखिए 11 5 कितना हो गया? 16, 16/14। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? 14 है ना, यहाँ पे क्या है? 7 है ना। अगर इसको भी हम 14 बना दें तो देखिए हमारा जो यहाँ पे सवाल है वो काफ़ी सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम 14 बना रहे हैं इसको। ये तरीका भी सीख लीजिए। अगर आप अंश में 2 का गुणा करें या फिर हर में 2 का गुणा करें, चाहे जिसमें करें, चाहे 3 से 4 से 5 से, अगर हर में कर रहे हैं तो अंश में करना पड़ेगा उसी संख्या से।
अगर अंश में कर रहे हैं तो हर में भी उसी संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो हमने इसको 14 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा किया, तो अंश में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। चलिए कितना हो गया, 3 दूनी 6 बटा 7 दूनी 14 हो गया, फिर माइनस 16 बटा 14 हो गया। अब देखिए हर हर बराबर हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे जोड़ घटा लेंगे। तो घट रहा है तो 6 माइनस कितना 16 हो जाएगा। चलिए तो 16 में से 6 कितना माइनस का 10 बचा। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, बटा कितना 14। अब देख काट दीजिए, तो यहाँ पे 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, आंसर कितना आ गया माइनस का 5 बटा 7 आ गया। ठीक, चलिए अब उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए कितना है, 2 बटा 5 प्लस माइनस 8 बटा कितना माइनस का 3, फिर यहाँ पे प्लस 4 बटा माइनस का 5 प्लस माइनस 2 बटा 3। अब देखिए अंदर क्या है, माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिया इनको, तो 8 बटा सिंपल में 3 हो गया। तो चलिए 2 बटा 5, अब अंदर प्लस में है बाहर प्लस में है तो प्लस आएगा, 8 बटा कितना 3, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 बटा 5 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 बटा 3 हो गया। अब देखिए हल कर लीजिए। अब देखिए इनका हर हर बराबर है, इनको एक साथ ले लीजिए, इनका हर हर बराबर है, इनको एक साथ ले लीजिए। तो 2 बटा 5 माइनस का 4 बटा 5, देखिए चिन्ह के साथ लाएंगे, चिन्ह के साथ। फिर क्या है, प्लस का 8 बटा 3 माइनस का 2 बटा 3, इनको एक पोस्टम कर लीजिए, इनको एक पोस्टम कर लीजिए। ओके, अब देखिए हर हर बराबर है तो हर को एक बार, 2 माइनस का 4, फिर प्लस 3 ले लीजिए, 8 माइनस का 2, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 है कितना 2, लेकिन बड़ा क्या है 4 है, 4 का चिन्ह क्या है माइनस, माइनस यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि जो बड़ा रहता है हम उसका चिन्ह यहाँ पे लगाते हैं। तो कितना हो गया 5, फिर यहाँ पे कितना प्लस कितना हो जाएगा 6 बटा 3। अब फिर देखिए 3 एक के 3, 3 दूनी 6, तो कितना आया माइनस का 2 बटा 5 प्लस का कितना 2। अब देखिए यहाँ पे एक होता है ना, हम जानते हैं यहाँ पे एक होता है, तो हम लिखेंगे नहीं, बस हम जानते रहेंगे यहाँ पे एक होता है। तो एक का गुणा माइनस 2 में, तो माइनस का 2 हो गया, फिर प्लस 5 दूनी 10। यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से 2 बचा, इसमें से माइनस का 2 बटा 5 बचा, तो दोनों भिन्न भी बन गए लास्ट में, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बटा कितना, फिर 5 एक के 5 बराबर, अब 10 में से 2 गए 8, 8 बटा कितना 5, प्लस लगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा था, तो ये हमारा इससे क्या हो गया हल हो गया। ओके, तो आज अपना प्रश्नावली 1 का भी समाप्त हो गया। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ढेर सारा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अभ्यास 81 में, तब तक